कौन हो आप लोग? यहाँ कैसे बैठे हो? सुजीत का घर कौन सा है? सुजीत? सुजीत का तो यही वाला घर है, पर आप लोग कौन हो? बस आए हैं। बेटा तुझे जान के बहुत बुरा लगेगा, तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तेरे पापा जब तक थे ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तेरे पापा के जाते ही तेरे भाई भाभी ने धोखे से मुझसे सारा प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लिया और हम दोनों को घर से निकाल दिया। बेटा जबकि हम लोग घर का सारा काम करते थे, बहू का बहुत साथ देते थे, पर उसे लगा कि हम लोग बोझ बन गए उन दोनों पे। फिर हमें पता चला कि तू शहर में बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए मैं राजा को लेके चली आई कि तू अपने छोटे भाई की नौकरी भी लगवा देगा शहर में और मैं तेरे पास रहूंगी। बेटा इतना सब चीज हो गया और माँ आपने मुझे बताया भी नहीं। तुमने भी एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं बताया, इस लायक ही नहीं समझा तुम मुझे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया था तो बात ही नहीं होती थी। मैं बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया, और हम दोनों बहुत मुश्किल में भैया। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे आप मेरी माँ हो, ऐसा मत करो, पाप लगेगा मुझे माँ। मैं आपका बेटा हूँ, पापा चले गए और आप लोग मुझे बताए भी नहीं। बेटा तेरा नंबर नहीं था हमारे पास और कहाँ बताते हम। गलती हमने की थी ना तुझे घर से निकाल के। मुझे लगा तू हम लोगों को भूल गया है, इस वजह से हम नहीं आ पाए। आज बड़े मुश्किल से तेरे पास आए हैं। वो सब छोड़ बेटा, ये बता ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारे साथ में काम करती, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। जब आपने घर से बाहर मुझे निकाल दिया तो यहाँ दर बदर भटक रहे थे, तो इसके कंपनी के पास में थे हम खड़े, तो ये मुझे लेके गई, अपने पापा से मिलाई और बिजनेस के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिया। फिर हम दोनों साथ में ही काम करते। आप लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे, मैंने तो कोई था ही नहीं। पता है गांव से आने के बाद में मैंने कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, कितने बार कॉल की आपसे बात करने के लिए। आप तो मेरा नाम सुन के ही फ़ोन काट देते थे। मैं क्या करूं? भैया भाभी को भी कितने बार कॉल किए कि माँ से बात करा दो, एक बार पापा से बात करा दूंगा, वो भी बात नहीं करते थे मेरे से। बोले थे तेरा कोई नहीं है यहाँ पे, हम सब मर गए हैं तेरे लिए, आज के बाद में कॉल मत करना मेरे पास। बताओ ना, सब लोग साथ मेरा छोड़ दिया था, मैं कैसे आता घर पे या किसी से कैसे बात करता, कैसे कंटेक्ट करता? मुझे तो लगा कि आप लोग मुझे भूल ही जाए। नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? तेरे भाई भाभी ने कभी बताया नहीं हमें। माफ कर दे बेटा। देख मुझसे मैं तो हमेशा कॉल करता था ना, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बुरा लग रहा है। मैं हमेशा कॉल करता था, मैं हमेशा मिस करता था आपको और पापा को। आपके हाथों का बनाया हुआ खाना, पता है जबाना हो गया मुझे खाया। मैं आज भी तरसता हूँ उस चीज के लिए। यहाँ पे तू कोई है ही नहीं। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू जो बोलेगा मैं वो बना के खिलाऊंगी, तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ माँ वो तो ठीक है, पर भैया भाभी ने आपको घर से क्यों बाहर निकाला? ऐसा क्या उनको ये हो गया कि जमीन प्रॉपर्टी के लिए आप, उसके लिए क्या आपको घर से बाहर निकाला? वो बेटा कहते हैं ना, कर्म घूम के सामने जरूर आता है। मैंने तेरे साथ गलत किया था ना, इसीलिए। माँ ऐसे मत बोलो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अगर मुझे डांट के घर से बाहर नहीं निकालते, मुझे समझाते नहीं, मैं बाहर नहीं आता चलता, तो यहाँ पे आके अपना नाम, इतना पैसा कैसे कमाता मैं? आपका नाम कैसे ऊपर करता? गाँव में रहता क्या करता मैं गाँव? मेरे दोस्त के सारे आवारा थे, नशा करते थे, उनके साथ में रहता और बिगड़ नहीं जाता। आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे मार पीट के भगाया घर से, और अगर आप भगाते नहीं तो हम शहर आते नहीं और ना ही हम कुछ कर पाते आपके लिए। हाँ बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मैंने जो भी किया था ना, सिर्फ तेरे भले के लिए किया था, ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके। और देख तूने कर लिया ना, कामयाब हो गया, तू कितना बड़ा आदमी हो गया। बस तू अपने छोटे भाई को भी काम पे लगा दे। माँ ये सारा तुम्हारा ही नसीबात है और इसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग गांव से आए हो, घर पे रहो आराम, कंपनी में जाके देख रेख कर लेगा या कुछ भी काम नहीं करना है।
मैं किस लिए काम करता हूँ? आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। मैं तो सोचता था कि आप लोग हमसे बहुत ही दूर हो गए हो, कभी हम मिलेंगे ही नहीं। आप बताओ ना, मैं किससे बात करता? गांव के कितने सारे दोस्तों से बात करता, सब मतलबी हैं, कोई मेरे को लेकर बात ही नहीं कराता था। मुझे तो लगता था कि आप मेरे से अभी भी नाराज हो, इसलिए मैं कभी कांटेक्ट ही नहीं कर पाया आप लोगों से। अगर मुझे पता होता कि भैया ने ऐसा किया है तो मैं खुद आता ना आपको लेने। भैया शायद आपको नहीं पता, लेकिन माँ के ऊपर बहुत दुर्व्यवहार होता था। वो माँ को नौकरानी जैसा बर्ताव करते थे, काम करवाते थे, और माँ कभी मना करती थी ना तो भाभी ने तो एक बार हाथ भी उठाया। तू कुछ नहीं बोलता था? मम्मी पे हाथ उठा रही है दूसरे घर के औरत आके, जो हमें पोस पल के इतना बड़ा की, हमें कामयाब की। 3 बेटे हैं हम, हमारे रहते हुए हमारे माँ पे कोई अगर हाथ उठा दिया तो जीना तो धिक्कार है ना हमारा। भैया मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन बड़े भैया ने मुझ पे हाथ उठा दिया। फिर अम्मा ने बोला कि मत कर, बहस मत कर, चुप हो जा। अम्मा के कहने पे मैं चुप हो गया। माँ आपने क्यों कुछ नहीं बोला? आप तो इतना प्यार करते थे ना बड़े भाई को, फिर उन्होंने क्यों ऐसा किया? बेटा वो बहू के कहने में ही रहता है, जो कहती है वही करता है। अब मेरे पास क्या बचा है जो उससे प्यार करेगा? बेटे, माँ बाप निस्वार्थ भाव से प्यार करते, बच्चे नहीं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बेटा अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी ना तो हम दोनों कहीं और रह लेंगे। अरे नहीं माँ, क्या बात कर रही हो आप? हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हमें क्या दिक्कत होगी? और ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग हमारे साथ रहोगे तो। वैसे भी घर में बड़े बुजुर्ग का साया होना बहुत जरूरी है। अब भाभी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। खुश रहो बेटा तुम। माँ, गांव से आने के बाद में इसी ने मुझे संभाला और मेरा एक दोस्त, एक पार्टनर बन के मेरा साथ दिया। आज हम जो भी हैं इसके वजह से हैं। वैसे आपको एक बात पता है, सुजीत भी आप लोगों को बहुत याद करते हैं। वो आए दिन आप दोनों की बातें करते हैं, कहते हैं कि अगर माँ मेरे साथ होती तो मुझे मेरा फेवरेट खाना बनाकर खिलाती, राजा साथ होता तो मेरे ऑफिस में मेरा हाथ बटाता। और तो और सुजीत अपने पापा को भी बहुत याद करते हैं। बोलते हैं कि कोई तो हो मुझे डांटने वाला, मुझे बीच बीच में समझाने वाला कि सुजीत तेरे लिए ये सही है, ये नहीं। और भैया भाभी को भी बहुत याद करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब सुजीत आप लोगों के बारे में ना बात करते हो। अब आप लोग आ गए हैं तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सुजीत तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप सब लोग साथ में रहें। सुजीत आप सबके साथ में रहें। अच्छा, वैसे ये तो बताइए कि भैया भाभी पापा कैसे हैं सब लोग? बेटा सुजीत के बाबूजी अब नहीं रहे और भैया भाभी गांव में हैं। क्या? सुजीत, ये क्या बोल रही हैं? हाँ, पापा अब नहीं रहे और भैया भाभी ने माँ और राजा को घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब हो गया, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? इसी बात का तो अफसोस है कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं। मुझे इस लायक भी नहीं समझती है। नहीं सुजीत, ये तो कैसी बात बोल रहा है बेटा? माँ अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? ठीक है माँ, जो हो गया सो हो गया। अब मैं आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती। अब आप आ गए हो ना, मैं सब चीज ठीक कर दूंगा। आप भूखे प्यासे आए होंगे, आप ना नहा लो, नहा के आप खाना खाकर रेस्ट कर लो। और राजा तू भी नहा ले भाई और खाना खा ले। वैष्णवी, माँ के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो। हाँ, मैं सबके लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। आइए माँ, आइए, मैं वॉशरूम दिखा देती हूँ। आ जाइए।